हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। ਆਪਾਂ कर रहे हैं 10वीं क्लास की पंजाबी की बुक ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। इस विच अपने 6 पाठ पूरे हो गए हैं। कविता वाले भाग के 6 पाठ पूरे कर लए हैं। इन्हां दी आपां प्रसंग सहित व्याख्या जिन्हां पाठां का सार सी उन्हां दे आपां सार भी कीता। हुण करन जा रहे हैं आपां पाठ 7वां बुल्ले शाह जी। तो इन्हां दी जिहड़ी पहली कविता है उल्टे होर जमाने आए। उल्टे होर जमाने आए। इन्हां दी अपनी पंजाबी दी बुक ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पहली कविता है उल्टे होर जमाने आए। साईं बुल्ले शाह दी साईं बुल्ले शाह दी जिहड़ी पहली कविता है अपनी ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ इस कविता नूं आपां चार हिस्सिਆਂ 'ਚ वंड के पूरा करांगे ਤਾਂ जो लिखना समझना सौखा हो जाए। तो अपना जिहड़ी पहली व्याख्या है काव्य सतरा है उल्टे होर तो लैके आपां उल्टे होर जमाने आए असां भेत सज्जण दे पाई। अपनियां विच उल्फत नाही कहे चाचे ताई। तो अपना है जी चाचे ताई तक आपां प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। प्रसंग है तो पहला आपां जिहड़ा ये काव टोटा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। पाठ पुस्तक का नाम है ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। विच तर्ज बुल्ले शाह जी। बुल्ले शाह दी रचना। बुल्ले शाह दी रचना किहड़ी है? उल्टे होर जमाने आए। विचों लिया गया है जिहड़ी अपनी पहली व्याख्या है। तो इस विच समकाली समाज की राजनीतिक इस विच समकाली समय दे जिहड़ा समकाली समा है उस समय दे राजनीतिक धार्मिक ते सभ्याचार राजनीतिक धार्मिक सभ्याचारक राजनीतिक धार्मिक सभ्याचार अते भाईचारक सांझे दे हालात नूं सभ्याचारक अते
भाईचारा या भाईचारक सांझ दे हालत नूं सांझ दे हालात नूं बयान किया गया है। इस काफी विच हालात नूं बयान जिहड़ा किया गया है इस काफी दे विच नूं बयान किया गया है। उस तो बाद कि किस तरह बयान किया गया है कि किस तरह रिश्तियां विचला विश्वास टुट गया है। किया गया है कि किस तरह रिश्तियां विचला जिहड़ा रिश्तियां विचला विश्वास है, रिश्तियां विचला विश्वास टुट गया है। जिहड़ा रिश्तियां विचला विश्वास है वो टुट गया है, जो पहला रिश्तियां दे विच विश्वास हुंदा सी। तो प्रसंग है, मैं दोबारा फिर दोहराउणा हाँ, तुसीं बड़े आराम नाल सुन के ध्यान नाल लिखना है। लिखण दा तरीका तुहानूं दस्सिआ है, पहलां इसनूं रफ कापी विच लिखना है, बाद दे विच जदों अपनी क्लास पूरी हो जाती है फिर तुसीं उहनूं रफ कापी नूं फेर च लिखोगे। तुहानूं दो फायदे हैं, एक तो फेर दे विच कोई गलती नहीं होगी, दूजा तुहानूं याद बड़ी छेती होऊगा ते बहुत वधिया तरीके नाल याद होऊगा। तो ये काव टोटा साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ विच दर्ज बुल्ले शाह की रचना उल्टे होर जमाने आए विचों लिया गया है। इस विच समकाली बुल्ले शाह जी ने इस विच समकाली समाज का राजनीतिक धार्मिक सभ्याचारक अते भाईचारक सांझ दे हालात नूं बयान किया है। भी जिहड़े पलां दी राजनीतिक हालात हैं, पलां दी धार्मिक हालात हैं, चाहे सभ्याचारक हैं, चाहे भाईचारक हालात हैं, उन्हां नूं बयान किया है कि किस तरह रिश्तियां विचला विश्वास टुट गया है या टुटदा जा रहा है। तो अपनी काव्य सतरा सन उल्टे होर जमाने आए असां भेत सजण दे पाए। अपनियां विच उल्फत नाही केहे चाचे ताए। उल्फत का भाव प्यार मुहब्बत, जिहड़ा प्यार मुहब्बत भाव अपने रिश्तियां दे विच चाचे तायां दे विच, तां हुण वो पहलां जिहा प्यार नहीं रहा। गल करते हाँ व्याख्या की, तुसीं लिखना है। तो कवि कहता है या आपां कहें साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि समाज विच परिवर्तन आ गया है। जिहड़ा समाज विच परिवर्तन आ गया है, बुल्ले शाह जी कहते हैं समाज विच परिवर्तन आ गया है। असीं हुण अपणियां दे भाव रिश्तियां दे भेद पा लए हैं। असीं हुण अपणियां दे मतलब लिखना है भाव रिश्तियां दे भेद पा लहे हैं कि किहड़े किहड़े माँ प्यो भैन भरा चाचे ताए साडे नाल हन। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि समाज विच परिवर्तन आ गया है। असीं हुण अपणियां दे भाव रिश्तियां दे भेद है वो पा लए हैं ते किहड़े माँ प्यो भैन भरा चाचे ताए साडे नाल हन ते साडे नाल हन ते किहड़े पराए हन। भी किहड़े साडे नाल खड़े हन ते किहड़े पराए हन। अपणियां विच
हुण आपणियां विच हुण प्यार रिहा, आपणियां विच ही हुण प्यार रिहा, आपणियां विच ही हुण प्यार रिहा। भैण भाइयां विच, चाचे तायां विच, भैण भाइयां विच, चाचे तायां विच कित्थे प्यार होवेगा, कित्थे प्यार होवेगा। भैण भाइयां दे विच, चाचे तायां दे विच हुण कित्थे प्यार होवेगा। ये सी अपनी पहली व्याख्या, जिस विच कवि भाव बुल्ले शाह जी कहते हैं कि समाज विच परिवर्तन आ गया है। हुण असी हुण अपणियां दे भाव रिश्तियां दे भेद है वो पा लए हैं कि किहड़े माँ प्यो भैन भरा चाचे ताए साडे नाल हन। असी भेद पा लिया, असी समझ आ गई सानू भी किहड़े साडे नाल है किहड़े नेगे, ते किहड़े साडे नाल हन ते किहड़े पराए हन। अपणियां विच हुण अपणियां विच ही हुण प्यार है, वो जिहड़ा प्यार रिहा अपणियां दे विच ही हुण जिहड़ा प्यार रिहा, जिवें भैन भाइयां विच, चाचे तायां दे विच हुण कित्थों प्यार होवेगा। ये सी पहली व्याख्या। हुण गल करदे हां दूजी व्याख्या दी गल। पहली व्याख्या अपनी पूरी हुंदी है। इस कविता दीयां आपां 4 व्याख्यावां करांगे। पहली व्याख्या पूरी हुंदी है तां दूजी अपनी 17 चलदियां हन। प्यो पुत्तरां, दूजी प्यो पुत्तरां, प्यो पुत्तरां जिहड़ी दूजी काव्य सत्तरा हन। प्यो पुत्तरां इतफाक न काई, धीआं नाल न माए, सच्चियां नूं हुण मिलदे धक्के, झूठे कोल बहाए, झूठे कोल बहाए। सच्चियां नूं हुण मिलदे धक्के, झूठे कोल बहाए। तो जिहड़ा अपना प्रसंग है वो उस तरह ही है भी जिमें आपां इसे विच भी यही प्रसंग लिख सकते हाँ। पेपर दे विच मान लो ये व्याख्या होंदी है तो तुसीं इसे प्रसंग नूं लिख सकते हाँ। तो काव्य सत्तरा हन। प्यो पुत्तरां इतफाक न काई, धीआं नाल न माए, धीआं नाल न माए, सच्चियां नूं हुण मिलदे धक्के, झूठे कोल बहाए। प्यो पुत इतफाक भाव विश्वास। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि समा अजिहा आ गया है। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि समा अजिहा आ गया है कि दुनिया ही सारी उल्ट हो गई है। समा अजिहा आ गया है कि दुनिया की सारी दुनिया ही उल्ट हो गई है। जिथे जिथे अगे एक दूजे उपर विश्वास सी, जिथे अगे भाव पहलां दी गल करदे एक दूजे उत्ते इन्ना विश्वास सी, उत्थे हुण प्यो पुत्तर विच भी विश्वास नहीं रहा। उत्थे हुण प्यो पुत्तर विच भी विश्वास नहीं रहा ते ना ही माँ धी विच, ना ही माँ धी विच। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि समा अजिहा आ गया है कि दुनिया ही सारी उल्ट हो गई, दुनिया ही सारी उल्ट हो गई है। जिथे अगे एक दूजे ते इन्ना विश्वास हुंदा सी, उत्थे हुण प्यो पुत्तर विच विश्वास नहीं ते ना ही माँ धी विच विश्वास है। क्योंकि सच्चियां दी सच्चाई कोई मुल नहीं, सच्चियां दी सच्चाई दा कोई मुल नहीं। उन्हां नूं
ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾੜੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਲੇ। ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਧੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਝੂਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ। ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਦੂਜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ। ਵਿਆਖਿਆ ਤੀਜੀ, ਇਰਾਕੀਆਂ। ਇਰਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਚਾਬਕ ਪੈਂਦੇ, ਇਰਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਚਾਬਕ ਪੈਂਦੇ, ਗਦੋਂ ਖੁਦ ਖਵਾਏ। ਕਾਉ ਲੱਗੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਖਾਏ। ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰੇ ਖਾਏ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਰਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਚਾਬਕ ਪੈਂਦੇ, ਖਿੱਦੋ ਖੁਦ ਖਵਾਏ, ਕਉ ਲੱਗੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰੇ ਖਾਏ। ਜ਼ੋਰੇ ਖਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹ
समकाली समाज दी, जिहड़ा समकाली समाज है, समकाली समाज दी राजसी स्थिति नूं बयान करता है। राजसी ये प्रसंग ही है अपना, राजसी स्थिति नूं बयान करता है बुल्ले शाह जी। जिहड़ी राजसी स्थिति है उस नूं बयान करता है बुल्ले शाह जी। ते मुसलमान कौम दे पतन ते सिख कौम दी जिहड़ी चढ़त, मुसलमान कौम दा पतन ते सिख कौम दी चढ़त। जिहड़ी मुसलमान कौम है पतन ते सिख कौम दी चढ़त नूं अपनी रचना का विशा बनाउंदे हन। चढ़त नूं अपनी रचना का विशा बनाउंदे हन साईं बुल्ले शाह जी, अपनी रचना का विशा बनाउंदे हन। ते ये सारा हुण अपना प्रसंग ही है, ये सारा प्रसंग है। हुण आपां इस तो बाद गल करांगे व्याख्या दी। ध्यान नाल इसनूं इसे तरह ही तुसीं लिखना है। मैं दोबारा फिर दोहरा दिना, इन्हां सत्तरां विच आके बुल्ले शाह की जिहड़ी सुर दे विच परिवर्तन आ जाता है। उन्होंने जिहड़े समकाली समय दे जिहड़े समाज के राजसी स्थिति नूं बयान किया है ते मुसलमान कौम के पतन ते सिख कौम की चढ़त नूं अपनी रचना का विशा बनाउंदे हन साईं बुल्ले शाह जी। व्याख्या, बुल्ले शाह जी कहते हैं कि जिहड़े ताकतवर लोग हन, हुण ताकतवर लोगों नूं हुण मार पै रही है। ताकतवर लोगों ते हुण तां मार पैंदी है ते माड़े लोगों नूं खाण लई चूरियां मिलती है। जिहड़े माड़े कमज़ोर लोग है उन्होंने खाण लई चूरियां दित्तियां जांदियां हन। जिवें इत्थे इराकी का भाव है, इराक देश का घोड़ा जिते चाबक दी मार पैंदी है, ते गद्दो भाव है खोते नूं चूरी खवाई जाती है। तां कि उस समय मुगल कौम पिछे हट रही सी ते सिख कौम जिहड़ी है वो काबज हो रही सी, कामयाब हो रही सी अपने मकसद दे विच, जिहड़ी काबज हो रही सी। साईं बुल्ले शाह जी कहते हैं कि ताकतवर लोगों नूं हुण मार पैंदी है, माड़े लोगों नूं खाण लई चूरियां दित्तियां जांदियां हन। कि उस समय मुसलमान पिछे हटते जा रहे सन ते सिख कौम बहार जिहड़ी काबज हुंदी जा रही सी। वो कहते हैं कि ਕਾਂ वर्गे लोग जिहड़े हर वक्त डरते सन, ਕਾਂ वर्गे लोग जिहड़े हर वक्त डरते सन, जिहड़े लग्गड़ वर्गे भाव बाज वर्गे ताकतवर जानवर जिहड़े लोकां नूं मारन लग पे, लग्गड़ वर्गे ताकतवर लोकां नूं मारन लग पे। शिकारी दा हुण शिकार करन लगे, जो पहला शिकारी सी जो शिकार करदा सी हुण उस शिकारी दा शिकार करन लग पे हन। इत्थे कवि कहंदा है शिकारी दा शिकार करन लग पे हन। लग्गड़ वर्गा जो ताकतवर जानवर है ते चिड़ियाँ जो कि सब तो कमज़ोर हैं वो भी बाज वर्गे जिहड़ा ताकतवर है उसका शिकार कर लग पईयां हन। इत्थे कवि ने मुगल कौम नूं चिड़ियां दी जिहड़ी ताकत नाल पेश करता है ते ताकतवर जिहड़ी कौम ताकतवर ते कमज़ोर दी स्थिति पेश की है। इत्थे कवि ने
जिहड़ी मुगल कौम के पक्ष विच जिहड़ा खुला नज़रा जिहड़ा नज़र आउंदा है, नज़र का जिहड़ा खुला भाव नज़र आउंदा है कवि का। तो बुल्ले शाह जी ने कहा है कि ताकतवरां नूं लोकां नूं मार पैंदी है, कमज़ोरां नूं चूरी कुट के खवाई जाती है। अते समय दी उस समय मुगल कौम पिछे हटती जा रही सी ते सिख कौम अगे वधदी जा रही सी। जिहड़े कि लगड़ नालों जिहड़े वो कवि कहता है कि जिहड़े कां वर्गे लोग हैं, कां वर्गे लोग जिहड़े हर वक्त डरते सन, वो लगड़ वर्गे ताकतवर लोगों नूं मारन लग पे हैं कि लगड़ नालों ताकतवर हो गए हैं, कि लगड़ नालों ताकतवर हो गए हैं। चिड़ियाँ जो सब तो कमज़ोर सन, जिहड़ियां चिड़ियाँ है जो सब तो कमज़ोर सन, वो भी बाज वर्गे ताकतवर शिकारी दा हुण शिकार करन लग पईयां हन। इत्थे कवि ने मुगल कौम नूं चिड़ियां दी तुलना नाल पेश करके ताकत ते कमज़ोर दी स्थिति पेश की है। इत्थे कवि मुगल कौम के पक्ष विच खिलाउंदा जिहड़ा नज़र आउंदा है। ये सी अपनी तीजी व्याख्या। हुण गल करते हाँ इस कविता की जिहड़ी पहली कविता है उल्टे होर जमाने आए दी चौथी ते लास्ट, अगले जाए। चौथी अगले जाए तो लैके आपां गल करांगे, फिर अपनी जिहड़ी चौथी व्याख्या पूरी हो जाए। ता अगले जाए बंगाले बैठे पिछियाँ फर्श विछाए, बुला हुक्म हजूरों आया तिसनू कौन हटाए। कौन हटाए, इत्थों तक आपां इहदी प्रसंग हुण अपना यह पूरा ही रहूगा। जिन्ना प्रसंग हुण आपां लिखिया है इसे तरह ये पूरा प्रसंग ही रहूगा। जिहड़ी अपनी पहलियां जिहड़ियां दो व्याख्यावां तक इत्थों तक होऊगा, तीजी ते चौथी का इत्थों तक प्रसंग रहूगा। तो कवि कहता है कि कमज़ोर लोगों की चढ़त वेख के हुण ताकतवर लोग भज गए हैं। कमज़ोर लोगों की चढ़त देख के हुण ताकतवर लोग है वो भज गए हैं। उन्हां दियां थावां ते वो कब्जा कर लिया है। ये सब कुछ करन कराउण वाला वो मालक है। ये सब कुछ करन कराउण वाला वो मालक है। ये सब कुछ उहदे हुक्म अनुसार हो रहा है ते इसनूं कोई रोक नहीं सकता। दोबारा फिर ये जिहड़ी कमज़ोर लोगों की चढ़त देख के ताकतवर लोग भज रहे हैं ते उन्हां दियां जिहड़ियां थावां ते कब्जा कर लिया है। ये सब कुछ करन कराउण वाला वो मालक है, परमात्मा है। ये सब कुछ उहदे हुक्म अनुसार हो रहा है तो इसनूं कोई रोक नहीं सकता। तो ये सी अपनी साईं बुल्ले शाह की पहली कविता, पहली रचना उल्टे होर जमाने आए। हुण आपां दा करदे हां सार। उल्टे होर जमाने आए जिहड़े शब्द का सार अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न लिखना है उल्टे होर जमाने आए शब्द का सार अपने शब्दों में लिखना है। तो उल्टे होर जमाने आए रचना साईं बुल्ले शाह की रचना है। इस विच समकाली समाज की राजनीतिक, धार्मिक, सभ्याचारक, भाईचारक सांझ की हालत नूं बयान किया गया है कि किस तरह रिश्तियां विचला विश्वास टुटदा जा रहा है। कवि कहता है कि समाज विच परिवर्तन आ गया। हुण असीं अपनियां दे भाव हुण रिश्तियां दे विच पहला जिहा प्यार, पहला जिहा जिहड़ा विश्वास नहीं रहा, भाव रिश्तियां दा भेद पा लिया। कवि कहता है कि समाज विच परिवर्तन आ गया। असीं हुण अपनियां दे भाव रिश्तियां दे भेद पा लए हैं कि किहड़े माँ प्यो भैन भरा चाचे ताए साडे नाल हन ते किहड़े पराए हन, किहड़े
पराए हन। अपणियां विच हुण प्यार, हुण अपणियां विच प्यार रहा, भैण भाइयां चाचे तायां विचों कित्थे प्यार होवेगा। अगे कवि कहता है कि समा अजिहा आ गया है कि सारी दुनिया ही उल्ट हो गई है। पहला एक दूजे ते इन्ना विश्वास सी ते उत्थे हुण प्यो पुत्र विश्वास नहीं, प्यो पुत्र विच विश्वास नहीं ते ना मां धी विच है। क्यों? क्योंकि हुण सच्चियां दी सच्चाई दा कोई मुल नहीं, सच्चियां दी सच्चाई दा कोई मुल नहीं। उन्हां नूं धक्के मारे जाते हैं, झूठे लोकां नूं, झूठे लोकां जिहड़े मूँह दे मिठे, जिहड़े झूठे लोग मूँह दे मिठे अते दिलां दे काले हन, उन्हां नूं चापलूसी, दिलां नूं चापलूसी करन नूं शाबाश, जिहड़े चापलूसी करते हैं उन्हां नूं शाबाशी दित्ती जाती है। जिहड़े दिलां दे काले है, झूठे है, चापलूसी करन वाले है, उन्हां नूं शाबाशी दित्ती जाती है। कवि अगे कहता है कि जिहड़े हुण ताकतवर लोग नूं मार पैंदी है ते माड़े लोकां नूं चूरी खाण नूं मिलदी है। क्योंकि समय, उस समय मुगल कौम पिछे हट रही सी, सिख कौम अगे वध रही सी। वो कहता है कि कां वर्गे लोग जिहड़े हर समय डरते रहंदे सन, वो लगड़ वर्गे जिहड़े ताकतवर जानवर दे नाल नूं मारन लग पए हन, लगड़ नालों ताकतवर हो गए हन। चिड़ियाँ जो सब तो कमज़ोर हन, वो भी बाज वर्गे ताकतवर जिहड़ा शिकारी है उसका शिकार करन लग पईयां हन। इत्थे कवि ने मुगल कौम नूं चिड़ियां दी तुलना नाल पेश करके कमज़ोर, पेश करके ताकत तो कमज़ोर वाली स्थिति च पेश किया है। इत्थे कवि मुगल कौम दे पक्ष विच खलोंदा नज़र आउंदा है। कवि कहता है कि कमज़ोर लोकां दी चढ़त वेख के हुण ताकतवर लोग भज गए हन, उन्हां दियां थावां ते कब्जा कर लिया गया है। ये सब कुछ करन कराउण वाला मालक परमात्मा है। ये सब कुछ उहदे भाणे हुक्म अनुसार हो रहा है, उसनूं कोई रोक नहीं सकता। ये सी पहली रचना बुल्ले शाह दी, प्रसंग सहित व्याख्या ते उसका सार। ये रचना पूरी हुंदी है। अगली वीडियो दे विच आपां बुल्ले शाह दी दूजी रचना करांगे। उन्ने समय दे विच तुसीं इहनूं ध्यान नाल सुनना, समझना, नोट करना ते समय सिर चेक करवाउणा। धन्नवाद।